हेलो दोस्तों, मेहनत होगी जीत होगी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं झारखंड जीएस के टॉप 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूं, जिसका सोर्स मैंने झारखंड इकोनॉमिक सर्वे, झारखंड बजट, इसके अलावा झारखंड जीएस के कुछ क्वेश्चंस को शामिल किया है जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए आप लोग इसे समझते चलिएगा और आप लोग इसे मेमोराइज करने का प्रयास करते रहिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा राजवार कोल माइंस कहाँ है। दोस्तों, तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि झारखंड जो है हमारा कोयल एरिया है। कोयल भंडार में हमारा जो झारखंड है भारत में प्रथम स्थान पर आता है, इसलिए यहाँ विभिन्न तरह के कोयल माइंस हम लोगों को देखने को मिलते हैं। जैसे दामोदर घाटी के क्षेत्र में या फिर उत्तरी कोयल नदी घाटी के क्षेत्र में हम लोगों को कोयल माइंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो एक हमारा बजट में दिया हुआ है राजवार कोल माइंस। राजवार कोल माइंस कहाँ पड़ता है, किस ज़िले में पड़ता है? तो यह लातेहार ज़िला में पड़ता है। और यह किस कोलफील्ड एरिया के अंतर्गत आता है? तो यह औरगा कोलफील्ड एरिया के अंतर्गत आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि सरकार द्वारा हाल ही में जो ये राजवार कोल माइंस है और जो ये TVNL है, तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1963 में की गई थी, और ये TVNL जो है ये बोकारो में पाया जाता है। तो राजवार कोल माइंस से ही कोयल जो है TVNL को दिया जाएगा। तो ये एक समझौता किया गया। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है आप लोग से पूछ दे कि ये राजवार कोल माइंस कहाँ है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लातेहार। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस जनजाति की जनजातीय व्यवस्था को दोपहिया वाहन दिलाने की बात कही गई है? ये भी हमारा बजट में दिया हुआ है। आप लोगों को तो पता ही है, झारखंड जो है ये जनजातीय बहुल राज्य है। यहाँ कुल 32 जनजाति पाई जाती है, जिसमें से 24 सामान्य जनजातियाँ और 8 जो है अन्य आदिम जनजातियाँ पाई जाती है। तो जो यहाँ का जनजाति है उनका जो सिस्टम है वो हमारा जो पंचायती राज सिस्टम है, जिसे 73वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा अपनाया गया था, उनसे अलग है। इनकी एक अलग पहचान है। तो इनकी अलग जनजातीय व्यवस्था भी है और ये लोकल लेवल पर होता है। इनके जैसे मान लीजिए हो जनजाति है, तो हो जनजाति का क्षेत्र हम लोग कोल्हान मानते हैं, क्योंकि कोल्हान के एरिया में ही सबसे ज़्यादा हो जनजाति पाई जाती है। तो जो हो जनजाति की जो शासन व्यवस्था है वो कोल्हान के एरिया में ही पाई जाएगी, क्योंकि वो पर्टिकुलर जनजाति से बिलोंग करती है ना। तो जो दोपहिया वाहन दिलाने की बात कही गई है वो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को दिलाने की बात कही गई है। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था किस जनजाति की शासन व्यवस्था है? तो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था जो है हो जनजाति की शासन व्यवस्था है, जिसके जो गांव है, गांव के प्रधान को हम लोग क्या बोलते हैं? मुंडा बोलते हैं, ठीक है। और जो मुंडा का सहायक है, मुंडा के सहायक को हम लोग डाकुआ कहते हैं। जो मुंडा का संदेश वाहक होता है, यानी मुंडा जो भी सूचनाएं मान के डाकुआ को प्रदान करता है, वो डाकुआ उसे पूरे गांव में फैलाता है, ठीक है। यानी इसका काम है संदेश पहुंचाना, इसलिए ये मुंडा के सहायक के रूप में कार्य करता है। और कई गाँवों को मिलाकर एक पट्टी का निर्माण होता है और पट्टी के प्रधान को मानकी कहा जाता है। तो मुंडा, मानकी और डाकुआ जो अधिकारी है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था का, उन्हें दोपहिया वाहन दिलाने की बात की गई है, क्योंकि ताकि वह अपना काम अच्छे तरीके से कर सके। अब तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो जनरली आप लोग बुक में हमेशा से पढ़ते आ रहे होंगे कि झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी दामोदर नदी है। आप लोग को ऑप्शन में भी देगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट ऑप्शन ही दे देगा दामोदर, आप लोग दामोदर मार के आ जाइएगा। फिर बाद में जब आंसर की निकलेगा तो देखिए कि नहीं, इसका आंसर कुछ और है। तो जो रिपोर्ट आया है उसमें हाल ही में दिया हुआ है कि हरमू नदी जो है हमारा वो सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी है, और सेकेंड नंबर पर हमारा स्वर्णरेखा नदी है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हरमू नदी सबसे ज़्यादा प्रदूषित है, उसके बाद स्वर्णरेखा नदी प्रदूषित है, ठीक है। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। इकोनॉमिक्स सर्वे के अनुसार पंडित रघुनाथ मुर्मू ट्राइबल यूनिवर्सिटी का मुख्यालय किस स्थान पर बनाया गया? पंडित रघुनाथ मुर्मू कौन थे? पंडित रघुनाथ मुर्मू जो है संथाली भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, जिन्होंने 1941 ईस्वी में ओल चिकी लिपि, जो कि संथालों की लिपि मानी जाती है, उनका आविष्कार किया था। और उन्हीं के नाम पर ट्राइबल यूनिवर्सिटी खोलने
सरकार ने निर्णय लिया है, और जिसका मुख्यालय कहाँ होगा, तो इसका मुख्यालय जमशेदपुर में होगा। तो क्या नाम है इस ट्राइबल यूनिवर्सिटी का? पंडित रघुनाथ मुर्मू ट्राइबल यूनिवर्सिटी, जिसका हेड क्वार्टर जो है जमशेदपुर को बनाया गया है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार झारखंड में उत्पादित किए जाने वाले फसलों का क्रम कौन सा है? तो बुक में हम लोग को दिखता है कि धान सबसे ज़्यादा है, दूसरी प्रमुख फसल मक्का है, तीसरी गेहूं है। लेकिन अब डाटा चेंज हो गया है। झारखंड जो हमारा है अब दलहन का भी उत्पादन कर रहा है, दलहन के उत्पादन में भी आत्मनिर्भर बना है। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को क्रम वाइज सजाने के लिए दे सकता है कि सबसे ज़्यादा फसल का उत्पादन कौन सा फसल, उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सा, थर्ड नंबर पे कौन सा। तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा धान, धान के बाद दलहन, दलहन के बाद मक्का, और मक्का के बाद गेहूँ। एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, धान, दलहन, मक्का, गेहूँ, धान, दलहन, मक्का और गेहूँ। ठीक है। अब छठा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार सिंचाई के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? आपको तो पता ही है, झारखंड जो है हमारा पठारी भूमि है। यहाँ पे वर्षा तो अच्छा मात्रा में होता है। वर्षा जो है लगभग 140 सेंटीमीटर होती है, लेकिन पठारी भूमि होने के कारण यहाँ सारा जल जो है नदियों के माध्यम से समुद्र में बहकर चला जाता है, और झारखंड की जो भूमि है वो सूखी रह जाती है। तो इसलिए यहाँ पे सिंचाई के लिए कई अन्य व्यवस्थाएं की गई, जिसमें सबसे ज़्यादा सिंचाई जो है कुआं के माध्यम से किया जाता है। लगभग 37% एरिया में कुआं से सिंचाई किया जाता है, और कुआं से सिंचाई सबसे ज़्यादा गुमला ज़िले में किया जाता है। दूसरे नंबर पे तालाब से सिंचाई किया जाता है, जो कि 30% है। ये नया डाटा है, बुक में आप लोगों को पुराना डाटा 29%, ऐसे 18%, 17% ऐसे मिलेगा। लेकिन ये इकोनॉमिक सर्वे का डेटा, ये इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी में से क्वेश्चन आएगा। दूसरे स्थान पर हमारा तालाब है, जिससे 30% एरिया का सिंचाई होता है, और तालाब से सबसे ज़्यादा सिंचाई देवघर ज़िले में होता है। थर्ड नंबर पर हमारा सिंहभूम है, सिंहभूम से सिंचाई 2%, सॉरी दोस्तों, थर्ड नंबर पे हमारा नहर है, नहर से सिंचाई 2% है, और नहर से सबसे ज़्यादा सिंचाई जो है सिंहभूम ज़िले में किया जाता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार झारखंड में वर्तमान में कुल यूनिवर्सिटी की संख्या कितनी है? तो हम लोग के सिलेबस में दिया हुआ है, शिक्षण संस्थान से 3 क्वेश्चन आएंगे, तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन उठा सकता है कि इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार झारखंड में वर्तमान में कुल यूनिवर्सिटी कितनी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 36। ये इकोनॉमिक सर्वे से ही उठा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूएन के तर्ज पर झारखंड ने मोटे अनाज के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कौन सा मिशन चलाया जा रहा है? आपको तो पता ही है, यूएन ने भारत के कहने पर 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय ईयर घोषित किया है। तो उसी के तर्ज पर हमारा झारखंड जो है, झारखंड भी मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए मिलेट मिशन स्टार्ट किया है, जिसका नाम क्या है? झारखंड राज्य मिलेट मिशन। इसका नाम क्या है? झारखंड राज्य मिलेट मिशन। और इसके लिए कुल कितने करोड़ की राशि आवंटित की गई है? तो कुल इसके लिए 50 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य मिलेट मिशन। ठीक है, याद रखिएगा ये। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु झारखंड में कक्षा 1 से 5 तक कौन सी भाषा में प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी? झारखंड में एक भाषा की भी समस्या देखने को मिलती है दोस्तों, क्योंकि जो अधिकतर लोग हैं वो हिंदी भाषा भी अच्छे तरीके से बच्चे लोग जो वो समझ नहीं पाते हैं, तो उनको उन्हीं की भाषा में शिक्षित करने के लिए बांग्ला और उड़िया भाषा में प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु ये पहल की गई है। उनको उन्हीं के शिक्षा में अगर शिक्षित किया जाएगा तो वे अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। और इसमें कौन कौन सी कक्षा को शामिल किया गया है? तो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक इसमें शामिल किया गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेतरहाट के तर्ज पर झारखंड में कहाँ आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे? तो एक तो हमारा नेतरहाट स्कूल आप लोग को पता ही है, लातेहार में है, जिसकी स्थापना 1954 में की गई थी। चार्ल्स नेपियर के द्वारा नेतरहाट के आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई थी। तो उसी की तर्ज पर झारखंड में 3 जगह और आवासीय विद्यालय खोले जाने का प्रस्तावित किया गया। वो कौन कौन सा है? तो हम लोग मैप से याद कर लेते हैं, अच्छे तरीके से हम लोगों को याद हो जाएगा। एक हमारा संथाल परगना में है, संथाल परगना का जो हेड क्वार्टर है वो कौन सा है? तो दुमका है। एक हमारा संथाल परगना का हेड क्वार्टर दुमका,
एक हो गया। दूसरे नंबर पे हमारा एक बोकारो है जो उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में पड़ता है, बोकारो। और हमारा तीसरा है कोल्हान प्रमंडल, जो कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय है चाईबासा, वहाँ पे एक आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। तो ये 3 हो गया, आप लोग को आराम से याद हो जाएगा, क्योंकि एक है हमारा संथाल परगना प्रमंडल में जिसका मुख्यालय दुमका, एक है कोल्हान प्रमंडल में जिसका मुख्यालय चाईबासा, और एक है उत्तरी छोटानागपुर में जो एक खोला गया है बोकारो में। तो ये 3 जगह और आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, धान के पुआल का फ्रेम देकर झारखंड में किस चित्रकला को हाल के दिनों में विकसित किया गया है? तो ये एक नया आर्ट है, झारखंड में कलाकारों की भी कमी नहीं है, यहाँ बहुत सारे नए नए कला देखने को मिलते हैं, जैसे डोकरा कला हो गया, या बहुत सारा पेंटिंग्स जैसे सोहराई हो गया, गंजू हो गया, इसके अलावा कोहबर चित्रकारी हो गया, और बहुत सारा चित्रकारी यहाँ पाया जाता है। तो एक नया आर्ट है जो कि धान के पुआल के फ्रेम से बनाया गया है, जिसका नाम है स्ट्रो आर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्ट एंड कल्चर हमारे सिलेबस में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। स्ट्रो आर्ट इसका आंसर हो जाएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। बजट 2023-24 का टैग लाइन क्या है? तो ये मतलब एक शीर्षक समझ लीजिए कि ये जो हमारा बजट है इस बार का, उसका शीर्षक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमीनकर बजट। इसके पहले वाला जो बजट था उसका टैगलाइन था हमर अपन बजट, इस बार का टैगलाइन है हमीनकर बजट। तो एक सिंपल फैक्ट है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, हो सकता है पूछ ले एग्जाम में। वर्ष 2024 तक जल जीवन मिशन के तहत कितने ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल संयोजन द्वारा शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है? तो देखिए, जल जीवन मिशन हमारे देश में चलाया जा रहा है, तो उसी के तर्ज पर हमारे झारखंड में भी जो ग्रामीण परिवार है उनको शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए लगभग 61 लाख जो लोग हैं उनको शुद्ध जल की उपलब्धता को उपलब्ध कराई गई है, सुनिश्चित की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड में कांके के तर्ज पर कहाँ मनोचिकित्सा केंद्र खोले जाएंगे? तो झारखंड में एक कांके में मनोचिकित्सा केंद्र खोला ही गया है पहले से, जिसकी स्थापना सन 1925 ईस्वी में की गई थी। तो कांके के तर्ज पर ही 3 और मनोचिकित्सा केंद्र खोले जाने का प्रस्तावित किया गया है। कौन कौन सा हो जाएगा? तो फिर ये हम लोग प्रमंडल के हिसाब से याद करेंगे, जैसे एक पलामू प्रमंडल का मुख्यालय पलामू, कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय चाईबासा, और संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय दुमका। तो 3 इजीली याद हो जाएगा क्योंकि 3 प्रमंडल में, तीनों कोना वाला प्रमंडल में एक एक है। तीनों कोना वाला प्रमंडल आप लोग याद रखिएगा, जिसका जो हेड है वहीं पे कांके के तर्ज पर मनोचिकित्सा केंद्र खोले जा रहे हैं, एक पलामू, एक दुमका और एक चाईबासा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोलर पॉलिसी के तहत फ्लोटिंग सोलर प्लांट पीपीपी मोड में स्थापित करने का प्रस्ताव कहाँ पे रखा गया है? आप लोगों को पता ही है कि झारखंड जो नवीकरणीय ऊर्जा का बहुत अच्छा स्रोत है, क्योंकि यहाँ बहुत मात्रा में जलप्रपात है, सूर्य की जो प्रकाश है उसका मात्रा भी अच्छा खासा झारखंड को मिलता है। तो यहाँ पे सोलर एनर्जी हो गया, या फिर जो वाटर से जो एनर्जी बनता है, ये सब का बहुत अच्छा सोर्स है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सोलर पॉलिसी हमारा 2015 में झारखंड में लाया गया था। वो पीपी मोड पर एक पहले भी स्थापित किया जा चुका है। वो हमारा गेतल सूद जो डैम है, जो सोनरेखा नदी पर बनाया गया है, वो रांची से करीब 10 से 12 किलोमीटर के अंदर की ओर पड़ता है। वहाँ गेतल सूद डैम में भी सोलर प्लांट लगाया गया है। और उसी के तर्ज पर है जो चांडिल डैम भी स्वर्णरेखा नदी पर है, वहाँ भी हमारा फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने का प्रस्तावित किया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में खेल कूद को बढ़ावा देने हेतु किस सेंटर की स्थापना पर बल दिया जा रहा है? झारखंड खेल कूद में ही पीछे नहीं है, खेल कूद के मामले में भी हमारा झारखंड काफ़ी आगे रहा है, जिसका आप लोग एक उदाहरण देख सकते हैं। जो हमारे जयपाल सिंह मुंडा, वो 1928 में ओलंपिक में स्वर्ण पदक वे जीते थे। इसके अलावा और कई है, जैसे कि सिमडेगा को हॉकी का गढ़ कहा जाता है। ये बहुत सारे निक्की प्रधान हो गई, या फिर सलीमा टेटे हो गई, बहुत सारे खिलाड़ी हमारे झारखंड में हैं जो हमारे खेल के क्षेत्र में जो है परचम लहरा रहे हैं। तो खेल कूद को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से ही जो राज्य सरकार है वो कुछ पहल कर रही है, जिसमें एक पहल है ग्रास रूट ट्रेनिंग सेंटर और सिद्धो कान्हो युवा क्लब। दो संस्था खोले जाने की बात कही गई है, ग्रास रूट ट्रेनिंग सेंटर, सिद्धो कान्हो युवा क्लब। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा।
अब देखिए अगला, पेस्टिसाइड तथा फर्टिलाइजर के उपयोग को कम करने हेतु एवं जैविक खेती की दिशा में अग्रसर होने हेतु कौन सी योजना प्रस्तावित की गई है। तो आप लोगों को तो पता ही है कि पूरा देश में जो है पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र के उपयोग को कम किया जा रहा है और जैविक खेती की ओर आगे बढ़ने की बात कही जा रही है, क्योंकि पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र तो हमको बहुत अच्छा प्रोडक्शन देते हैं, लेकिन इससे नुकसान भी तो है, स्वास्थ्य को हानि पहुंचता है। इसलिए पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र के उपयोग को कम करने के, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। और हमारा जो सिक्किम राज्य है वह पूरी तरीके से जैविक खेती को लागू कर चुका है। इसके अलावा जो हमारा लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप भी जैविक कृषि की ओर अग्रसर हुआ है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए झारखंड में भी जैविक खेती को आगे बढ़ाने के लिए फसल सुरक्षा कार्यक्रम की स्थापना मतलब कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। क्या हो जाएगा, फसल सुरक्षा कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नए डेयरी प्लांट एवं मिल्क पाउडर प्लांट कहाँ पर स्थापित किए जाएंगे। तो ये फैक्ट है, याद रखिएगा। डेयरी प्लांट कहाँ पे, तो गिरिडीह जमशेदपुर डेयरी प्लांट, गिरिडीह जमशेदपुर डेयरी प्लांट, गिरिडीह जमशेदपुर। और मिल्क पाउडर प्लांट रांची, मिल्क पाउडर प्लांट रांची और डेयरी प्लांट गिरिडीह और जमशेदपुर में स्थापित किए जाएंगे। सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मनरेगा एवं अन्य योजनाओं को मर्ज करके कौन सी योजना तैयार की गई है। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि झारखंड की भूमि पठारी है, वर्षा तो अच्छा खासा यहाँ होती है, लेकिन ढाल की वजह से बहकर ये नदियों के माध्यम से समुद्र में चली जाती है, यहाँ की भूमि जो है शुष्क रह जाती है। तो सिंचाई की सुविधा को बढ़ावा देने के लिए ही बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना प्रारंभ किया गया है। कौन सी योजना प्रारंभ की गई है, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना प्रारंभ की गई है। ठीक है, अब सिंचाई की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मतलब जो यहाँ के किसान हैं उनको सिंचाई की सुविधा और ज़्यादा मिले, इसलिए बड़े बड़े मेगा लिफ्ट परियोजना भी चलाए जा रहे हैं, जिसमें से एक हमारा है मसलिया रानेश्वर परियोजना। ये पिछले बार बजट में प्रस्तावित किया गया था, लेकिन याद रखिए, हो सकता है पूछ ले। मसलिया रानेश्वर कहाँ पे हमारा पड़ता है, तो मसलिया रानेश्वर जो मेगा लिफ्ट परियोजना है वो हमारा दुमका में पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा सोन कन्हर परियोजना, ये 3 राज्यों की परियोजना है। कौन कौन सी राज्य की ये परियोजना है, एक छत्तीसगढ़, यूपी और झारखंड, 3 राज्यों की हमारी परियोजना है सोन कन्हर परियोजना, जो झारखंड में मेनली पलामू प्रमंडल में देखने को मिलती है। अगला है सिकटिया मेगा लिफ्ट परियोजना, जो देवघर जामताड़ा के क्षेत्र में देखने को मिलती है। लेकिन ये सब जो है पिछले बजट में प्रस्तावित किया गया था, इस बार का बजट में पटमदा और पलामू मेगा लिफ्ट परियोजना को प्रस्तावित किया गया, क्योंकि जो हमारा पलामू है, पलामू हमेशा सूखा से ग्रसित रहता है, वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसलिए उस क्षेत्र में शुष्क भूमि को ध्यान में रखते हुए सिंचाई परियोजना चलाई जा रही है। तो जिसमें पटमदा और पलामू सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इस बार बजट में प्रस्तावित किया गया है कि इसे निर्माण कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में किस चित्रकला में जो है मृत्यु के पश्चात जीवन संबंधी बातों का जिक्र किया गया है। तो मृत्यु के पश्चात जीवन, ऐसा कौन सा चित्रकारी में ऐसा मतलब दिखाने का प्रयास किया जाता है, तो ये हमारा होगा पयत्तर चित्रकारी। कौन सा चित्रकारी है, पयत्तर चित्रकारी, और इसको हम लोग स्क्रोल चित्रकारी भी कहते हैं। और ये किस जनजाति से संबंधित है, तो ये हमारा सबर जनजाति से संबंधित है। और पयत्तर जो चित्रकारी है उसको गरुड़ पुराण में मतलब दर्शाया गया है। इसे गरुड़ पुराण से संबंधित मतलब चित्रकारी भी इसमें किया जाता है। और इसका जो गढ़ माना जाता है वो सिंहभूम के अम्मादुबी क्षेत्र को माना जाता है। ये जो हमारा पयत्तर चित्रकारी स्क्रोल चित्रकारी है जो सबर जनजाति से संबंधित है, वह सिंहभूम के अम्मादुबी क्षेत्र में फेमस है। अगला क्वेश्चन है, डोकरा कला किस जनजाति से संबंधित है। तो ये जो हमारा डोकरा कला है, डोकरा कला धातु पर की जाने वाली आर्ट है, जो मल्हार एवं तंत्री जनजाति से संबंधित है। कौन सी जनजाति है, मल्हार एवं तंत्री जनजाति से ये संबंधित है। अब झारखंड की किस चित्रकला में लुप्तप्राय जीवों की तस्वीरें बनाई जाती है, ये सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो लुप्तप्राय जीवों की तस्वीरें बनाई जाती है वो हमारा है गंजू चित्रकला। कौन सी चित्रकला है, गंजू चित्रकला। सोहराय पेंटिंग किस जिले में प्रसिद्ध है। सोहराय को अभी हाल ही में जीआई टैग्स मिला है, सोहराय को, और कोहबर को 2020 में जीआई टैग मिला है। तो जो सोहराय पेंटिंग है इसमें पशुपति को सांड की पीठ में बिठाकर घुमाया जाता है,
इस प्रकार के इसमें पेंटिंग्स बनाए जाते हैं और